यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। बेटा कांस्टेंट स्पीड मींस विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो चेंज ना हो। जस्ट लाइक हम एक व्हीकल में बैठे हैं और वो बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रहा है, उसका स्पीडोमीटर सेम स्पीड शो कर रहा है, ना कम ना ज़्यादा, तो वो क्या है? दैट इज़ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। जब स्पीड एक जैसी है तो व्हीकल जो है, गाड़ी जो है, वो क्या करेगी? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बिकॉज उसकी स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। सो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगी। तो ऐसी कोई भी स्पीड जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, या आप यूँ कहिए कि बॉडी जो है वो उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जैसे टाइम में एक जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करती है, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। टाइम इंटरवल में भी स्मॉल में भी लार्ज, स्मॉल भी हो सकता है लार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द से सिचुएशन ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सिचुएशन है। आप देखिए ए से बी पे का डिस्टेंस है 10 मीटर, बी टू सी 10 मीटर, एवरी टाइम डिस्टेंस सेम है 10 मीटर 10 मीटर। एंड टाइम इंटरवल इसमें कितना है? 1 से 2 सेकेंड में क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। 2 to 3 सेकेंड में भी क्या आएगा? 1 सेकेंड। 3 to 4 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एवरी टाइम इंटरवल सेम है, दैट इज 1 सेकेंड। आप टाइम इंटरवल 1 की बजाय 2 सेकेंड भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इट अपॉन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम इंटरवल लेना है। मे बी 5 सेकेंड, मे बी 10 सेकेंड, यू मे टेक। छोटा ही लें, कम लें, ज़्यादा ठीक रहता है। 2 से 5 के बीच में कोई भी ले लीजिए, और डिस्टेंस भी आप अपनी मर्जी से इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या ट्रेवल कर रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। टाइम इंटरवल सेम है, दैट इज 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। डिस्टेंस सेम है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, नो सॉरी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो सिंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इन दिस केस द ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ लाइन जो होती है वो क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। नॉन यूनिफॉर्म, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट लाइक यहाँ पे पोजीशन ए, सपोज 2 सेकेंड के बाद पोजीशन बी पे आ गया, एंड दिस डिस्टेंस इज से 5 मीटर, देन नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो जो है बी टू सी पे चला गया, दिस इज डिस्टेंस से 8 मीटर। नेक्स्ट में वो सी टू डी 2 सेकेंड में ही, नेक्स्ट भी 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम है, एंड दिस इज द से 3 मीटर। इन नेक्स्ट 2 सेकेंड अगेन 2 सेकेंड में अगेन इट ट्रेवल से 6 मीटर। लाइक दैट टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस जो है वो क्या है? डिफरेंट है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ लाइन जो होती है वो कर्व्ड होती है। दिस कर्वेचर, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, ये कर्वेचर ऐसा भी हो सकता है बेटा, यूं कर्व भी हो सकती है। तो ग्राफ लाइन कर्व्ड आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल के। यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए ट्रेन बिटवीन 2 स्टेशन, और आप बता दीजिए इट इज से 70 किलोमीटर पर आवर, फिक्स बता दिया आपने। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल के अंदर आप क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ एनी कार इन अ क्राउडेड प्लेस, कभी वो कम होगी कभी ज़्यादा होगी, सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी
स्पीड सेम नहीं होती, इंक्रीज होती रहती है। अपवर्ड थ्रोइंग ऑब्जेक्ट स्पीड डिक्रीज होती रहती है, सेम नहीं रहती। तो ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उसमें कितना टोटल टाइम लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेशियो को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम टोटल लिया है कहीं से कहीं जाने में और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड है। जब कोई भी व्हीकल चलना स्टार्ट हुआ था और जहां लास्ट में पहुंचा वहां तक उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय उसने टोटल कितना टाइम लिया, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी वही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड यूनिट भी वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब हम किसी व्हीकल के अंदर बैठे होते हैं और हम उस टाइम देखते हैं कि वो किस स्पीड पे चल रहा है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब भी आप नोट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो चेंज होती रहती है, बिकॉज आपने अभी देखा फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे व्हीकल की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जब आप देख रहे हैं उसको, उसी टाइम की जो स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो सिंस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स जर्नी, कि कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा है उसके चलते वक्त किसी टाइम पे उसकी जो स्पीड होती है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, व्हेन इट इज नोटिस्ड, जब उसको नोटिस करते हैं, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पीड आपको पता है कौन किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से। डिस्टेंस ओडोमीटर से। डिस्टेंस इज ओडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने के वाला जो डिवाइस है, दैट डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस इज ओडोमीटर। और स्पीड को मेजर करने वाला डिवाइस स्पीडोमीटर। वेलोसिटी, आप देखिए वेलोसिटी जो हमने स्पीड किया था बिल्कुल वही चीज़ है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। वेलोसिटी में आप क्या कर दीजिए, डायरेक्शन और ऐड कर दीजिए, और जैसे आप डायरेक्शन और ऐड कर देते हैं स्पीड के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। पहले आप ये डेफिनेशन देखिए, हमने स्पीड की डेफिनेशन क्या की थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सेम है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वो तो स्पीड हो जाएगी। इन अ गिवन डायरेक्शन, तो क्या बन गई, वेलोसिटी। बिकॉज स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। एंड डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो इट कैन बी डिफाइंड, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी v इज इक्वल टू s अपॉन टी। s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन ए गिवन लाइन, स्ट्रेट लाइन। वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर क्या आ जाएंगी, वेलोसिटी आ गई, सॉरी डायरेक्शन आ गई, इस करके वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट वही मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की बात की, उसी तरह यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी भी आएगी और नॉन यूनिफॉर्म भी आएगी। तो आप स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या किया था, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे भी वही बात है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सेम इज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
देन वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। या आप यूँ कह सकते हैं कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो भी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। हमने यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ ये कहा था कि इफ़ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे हमने क्या कह दिया, ये बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या इन अ गिवन डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर आप गिवन डायरेक्शन की बजाय आप सीधा क्या कर दीजिए कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस ऑब्जेक्ट की होती है, एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपने क्या एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल ये देंगे हम, इफ अ कार मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, को स्ट्रेट रोड डायरेक्शन सेम हो गई, स्पीड हमने उसकी फिक्स कर दी है, तो डायरेक्शन एंड स्पीड यानी मैग्नीट्यूड दोनों मिलके क्या बना देंगे, वेलोसिटी बनाएंगे। So what is the example of uniform or constant velocity? If a car move on a straight road with a constant speed, say 60 km per hour, then its velocity is said to be uniform velocity. Non-uniform velocity, if body does not cover equal displacement in equal interval of time, मतलब टाइम इंटरवल सेम रहे बट उसकी डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो, तो वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो कवर करे बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब भी वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। जस्ट लाइक फैन सेम स्पीड से मूव कर रहा है बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, इस करके वो नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी में आता है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी और भी होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये भी एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। सिंस देयर आर टू फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, वन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, अनदर इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यूनिट वही रहेंगी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने डेफिनेशन देनी है पहले। एक्सेलरेशन होता क्या है, देखिए जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, ये तो स्पीड कम ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी में चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो वो एक्सेलरेशन में आएगी। सिंस ये फैन की मोशन सेम स्पीड से मूव कर रहा है फिर भी एक्सेलरेशन है इसमें, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना विद द टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज का मतलब क्या है, इसका मतलब पहले कुछ और थी अब कुछ और है, यही होता है ना चेंज। तो अगर पहले भी वही और अभी भी वही है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। चेंज का मतलब पहले कुछ अलग थी अब कुछ अलग है, दिस इज द चेंज। सिंस जो बाद में नोट करते हैं हम उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं और जो पहले नोट की थी उसको इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज अपॉन टाइम टेकन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं,
एक्सेलरेशन को हम ए से, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन t. एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होती है बेटा? देखिए, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. इसका मीनिंग क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इट इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयर आर टू टाइम्स, क्योंकि वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड होता है, एंड फिर चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, टाइम अगेन आ गया, 2 टाइम्स आ गया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट्स वाई स्क्वायर हो जाता है. इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी. तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, तो माइनस करेंगे, आंसर प्लस का आएगा. उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. If velocity of body increases, ज़्यादा होती जा रही है, then acceleration is said to be positive acceleration. If velocity of body keep on decreasing, कम होती जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? Negative acceleration और retardation. If velocity of body decreases, then it is known as negative acceleration or retardation. Now uniform acceleration and non-uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन में क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. इफ वेलोसिटी चेंजेस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी, फिर यूनिफॉर्म कैसे हुए? वेलोसिटी यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हम, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं. एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा, और वो कब रहेगा? जब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है. जस्ट लाइक वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे 0 वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद हम सपोज कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, या 5 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं. फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड. फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड. फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड. एवरी टाइम, टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, बट वेलोसिटी चेंज क्या है? 0 to 5, 5 to 10, फिर 5, 10 to 15, फिर 5, 15 to 20, फिर 5. एवरी टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट 5 में. देखो यहाँ पे 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कोई ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल करता है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज वो जैसे ही फ्रीली फॉल करता है उसकी एक इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है. आप जस्ट लाइक यू आर ऑन रूफ, आपने एक स्टोन को छोड़ दिया, लीव इट, जस्ट ड्रॉप इट, थ्रो नहीं करना, ड्रॉप कर दो. आप देखिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, और इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है. तो वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में डिक्रीज होती है, तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल, आप जो है किसी स्लांटिंग स्लोप, कोई ऐसा स्लोप, वुडन स्लोप हो आपके पास, या किसी भी टाइप का ऐसा स्लोप हो, आप यहाँ पे एक बॉल को छोड़ दीजिए, दिस बॉल विल रोल डाउन, और उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. सेम नहीं रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. आपको भी पता है ये चीज़, जैसे नीचे आती रहेगी स्पीड उसकी फास्ट होती रहती है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ velocity of body do not change in equal amount in equal interval of time.
जस्ट लाइक अ कार मूविंग ऑन द क्राउडेड प्लेस, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्यों है वो? बिकॉज वो इक्वल टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होती, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, एंड दैट इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। दिस वाज द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसके बाद न्यूमेरिकल है।